प्रणाम। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की कथा को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके महाभारत से ली हुई इस लघु कथा का पाठ मैं प्रारंभ करता हूँ। शेषनाग, जो कि सर्पों के सबसे बड़े भाई थे, वे बाकी सर्पों का गलत व्यवहार दूसरे प्राणियों के प्रति देखकर बहुत ज़्यादा विचलित हो गए तथा वे उन सभी का त्याग करके कठोर तपस्या करने के लिए चले गए। वे जगह जगह अनेक तीर्थ स्थलों पर जाते आते रहे और वहां जाकर कठोर से कठोर तप करने लगे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ हवा पीकर वो रहते थे, किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उनका यह कठोर तप देखकर सारे प्राणी, सभी बाकी जितने जीव जंतु थे, विचलित हो गए और यह नज़ारा देखकर, यह तस्वीर देखकर परमपिता ब्रह्मा उनके पास गए। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। उन्होंने देखा कि महर्षि शेषनाग जो हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनकी सभी नाड़ियाँ सूख गई हैं, उनकी जो चमड़ी है वो सूख गई है, एकदम दुबले पतले हो गए हैं, बाल जो हैं एकदम एक दूसरे में एकदम मिल गए हैं, जटाजूटधारी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया है? तो शेषनाग ने परमपिता ब्रह्मा को इसके कुछ कारण बताए। उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों का जो आपस में व्यवहार है, वो एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वे दूसरे प्राणियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जहरीले हैं तथा उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। हमारे सौतेले भाई जो गरुण हैं और मेरी सौतेली माँ जो विनीता हैं, उनसे भी वह द्वेष भाव रखते हैं। जब वे अच्छे से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उनको भी वो परेशान करते रहते हैं। माता कद्रू से उन सभी को श्राप मिला हुआ, ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान हूँ। क्या हम सब खत्म हो जाएंगे? क्या इनका व्यवहार ऐसा ही रहेगा? क्या हम इसी तरह पाप की ज़िंदगी जीते रहेंगे? मैं उन सभी के संग, अपने सगे भाइयों के संग अब नहीं रहना चाहता हूँ, इसीलिए यह सब छोड़कर मैं अलग रहने आया हूँ, इस संयम नियम का जीवन रहने आया हूँ। उनकी बात सुनकर परमपिता ब्रह्मा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम चिंता न करो। जिस समय तुम्हारी माता कद्रू ने तुम्हारे भाइयों को उनके गलत व्यवहार के कारण श्राप दिया था, तब यह जानकर कि उनका व्यवहार दूसरे प्राणियों के प्रति इस तरीके से गलत है, मैंने उस बात का अनुमोदन किया था। पर मुझे मालूम है कि तुम में से कुछ बहुत ही गुणवान और बहुत ही अच्छे हो, तो मैंने इस बात की एक दैव व्यवस्था कर रखी है, जिससे कि तुम्हारे सभी भाइयों का नाश नहीं होगा, तुम्हारा तो नाश नहीं होगा। शेषनाग ने कहा कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अपने बाकी भाइयों की भी चिंता है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः यह विश्वास दिलाया कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझसे कोई वर मांगो बेटा। शेषनाग जी ने कहा कि नहीं, मुझे किसी वर की आवश्यकता ही नहीं, मैं तो बहुत मज़े का अच्छा जीवन प्रभु भक्ति में जी रहा हूँ, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है? यह सादा जीवन, सरल जीवन ही मेरे लिए अच्छा जीवन है, बस यही, इसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। ब्रह्मा जी उनकी बात से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने शेषनाग जी से कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक विशेष कार्य है। शेषनाग जी ने कहा, परमपिता हे नाना जी उनके लगते थे। ब्रह्मा जी बोले, बताइए आप मेरे लिए क्या कार्य है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि सभी प्राणी जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ बार बार भूकंप आता रहता है, यह पृथ्वी स्थिर नहीं रहती है, इससे सभी प्राणियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनके आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तुम इसे स्थिर रखो। शेषनाग जी अपना शरीर बहुत विशालकाय बना सकते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बहुत बड़ा अपना शरीर बना लेता हूँ, मेरे उनके बहुत सारे फन थे, हजारों फन थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अपना फन ऐसे करके बना लेता हूँ, बड़ा बना लेता हूँ, उसके ऊपर पृथ्वी को रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, पृथ्वी जैसे आकाश में है वैसे ही रहेगी। और ये चीज़ महाभारत में इसी तरीके से लिखी हुई है कि उन्होंने कहा कि ज़मीन में एक छेद है, उसमें छोटे रूप में तुम जाओ और जो पृथ्वी अंदर से घूमती रहती है, हिलती रहती है, उसे तुम रोक के रखो, इस तरीके से रखो जिससे कि बाकी प्राणी जो हैं वह आगे बढ़ सकें, डेवलपमेंट हो सके। ये चीज़ ब्रह्मा जी ने कही। शेषनाग जी ने प्रणाम कह के ये कार्य स्वीकार कर लिया और वह कार्य करने चले गए और उसमें बहुत सफल हुए। और बाद में इस कार्य में उनकी सहायता के लिए गरुड़ जी को भी ब्रह्मा जी ने भेजा। ये एक अलग कहानी है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे क्या व्यवस्था थी, दैव व्यवस्था, जिससे कि सर्प बच पाए, ये एक बहुत ही विशेष कहानी जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को अगर आप दबाएंगे तो नित नया वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा आप लोगों को मालूम पड़ता रहेगा।
अगर आपको लग रहा है मुझसे कुछ त्रुटि हो गई या आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पुनः पुनः नमस्कार।